हैं तो जब भी हम इसका न्यूमेरिकल में इसके सिंबल्स पुट करेंगे तो हम उसके लिए बी या टू यूज करेंगे। जैसे मास के लिए WB या W2, मोलर मास के लिए MB या M2, राइट। टू या बी, अगर किसी भी बुक में टू होता है किसी में बी होता है, अगर सेकेंडरी सिंबल है बी वाला तो वो सॉल्यूट की बात हो रही है। और सॉल्वेंट के लिए बिकॉज दिस इज इन लार्जर क्वांटिटी आप इसको प्राइमरी मानते हो और A या 1 यूज करोगे, ठीक है। WA और W1 फॉर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड MA और M1 फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ओके, और जो सॉल्यूशन हमने बोला वो कैसा मिक्सचर है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दैट मीन्स उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट, दोनों कंपोनेंट्स की यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, एक जैसी कॉम्पोजिशन है। अगर एक जैसी नहीं होती है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। और उसके लिए हम सोल्यूशन वर्ड, मतलब सिर्फ सोल्यूशन वर्ड नहीं यूज करते। सोल्यूशन आपने ना टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में भी सुने होंगे, एक ट्रू सोल्यूशन होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन होता है और एक सस्पेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसको हमने सिर्फ सोल्यूशन बोला है, वी अज्यूम इट टू बी अ ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। कि ट्रू सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर सिर्फ ट्रू सोल्यूशन होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन भी हेटेरोजेनियस होता है, सस्पेंशन भी हेटेरोजेनियस होता है। कोलॉइडल सोल्यूशन जो है, कोलॉइडल सोल्यूशन, इसमें पार्टिकल साइज जो है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हेटेरोजीनियस इन नेचर, राइट। और जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर और उसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है एंड दैट इज होमोजीनियस इन नेचर, राइट। और जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में आपको नेकेड आई से विजिबल होता है कि इसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, तो वो पार्टिकल साइज है ग्रेटर देन 1000 nanometer and it is also a heterogeneous solution, ठीक है। जो हम सॉल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। वैसे और ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं मगर we will talk about only 2 components in a solution, out of which one is solute and one is solvent. It could be 2 solutes or 1 solvent or 1 solute or 2 solvents anyways, but हम करेंगे सिर्फ 1 solute and 1 solvent and that kind of solution is called binary solution. 3 components होते हैं तो ternary बोलते हैं, 4 components होते हैं तो quaternary बोलते हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिर्फ 2 components, 1 solute 1 solvent, binary solution, ठीक है। ओके, अब है जो ये solute और solvent है, ये मिलके 9 types of different solutions बनाते हैं। हम वो 9 types of solution बनाएंगे। अब इन 9 types में फर्क क्या है, चीजें तो 2 ही मिक्स हो रही हैं पर उनका स्टेट्स क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, किस तरह के सॉल्यूशन है। जो आपका सॉल्वेंट होता है ना, जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की स्टेट होती है। जैसे सपोज अगर आप वाटर में शुगर मिक्स करते हो, ठीक है, तो शुगर क्या है, सॉलिड है, वाटर सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक है। तो क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है, जब शुगर को डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट में तब भी आपका जो सॉल्यूशन का स्टेट है वो भी लिक्विड ही मिलेगी, ठीक है। दोनों की स्टेट सेम एंड एंड में सॉल्वेंट वाली स्टेट ही मिलेगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही एंड में सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन की स्टेट होती है।
ठीक है, एक मिनट, 12th नॉन मेडिकल ने ज्वाइन किया है. आई थिंक देयर कैमरा इज नॉट वर्किंग. 12th नॉन मेडिकल, yes please, can you please start the video? मैडम नॉन नॉन मेडिकल वालों को थोड़ा रिकैप कर देना. हाँ जी, श्योर सर, रिकैप देना. श्योर सर. नॉन मेडिकल बेटा, यस, आई कैन सी यू. ओके बेटा, सो हम करें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें हमने किया अभी तक की सॉल्यूशन, आपको पता है सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. ठीक है, जो सॉल्यूट है दैट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी एंड द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी. ठीक है, दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट. इसीलिए इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें दो चीजें हो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. जिसमें दो चीजें हो दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. जो हमारा सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी में तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हम लोग देते, उसको सेकेंडरी मान लेते हैं और उसको बी या 2 का सिंबल देंगे. ये मैंने आपको बताया था, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, आपको इसमें से मिलेगा न्यूमेरिकल डेफिनेटली. पहले 3 चैप्टर्स ही फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, पहले 3 चैप्टर्स में से यू विल डेफिनेटली गेट न्यूमेरिकल. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू में, या फिर जैसे अगर 5 मार्कर आता है तो उसमें आपको 5 मार्कर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होंगे मिनिमम, मिनिमम 3 पार्ट्स होते हैं. तो उसमें 1 मार्कर का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंटरैक्शन बेस्ड या कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, पर न्यूमेरिकल्स फॉर श्योर आएगा. चाहे एमसीक्यू में ही हो, न्यूमेरिकल एमसीक्यू में भी आ सकता है, छोटा सा कोई फॉर्मूला यूज करके एमसीक्यू में. क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ वैन हॉफ फैक्टर एक लास्ट वाला टॉपिक है चैप्टर एंड पे, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और नया है. बाकी आपने कुछ कुछ चीजें तो उसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कुछ कुछ चीजें तो सुनी हुई हैं. ठीक है, अच्छा, तो ये बी या 2 हमने एज सॉल्यूट के लिए सिंबल लिया है, ए या 1 सॉल्वेंट के लिए लिया है, डब्ल्यू बी डब्ल्यू 2 इसके लिए, W1 W ये मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. राइट, फिर उसके बाद आता है कि जो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ये है ट्रू सोल्यूशन. ठीक है, ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन ऐसा बोल देते हैं. तो ट्रू सोल्यूशन वो होता है जो होमोजीनियसली पूरा मिक्स हुआ है, जिसमें आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वंस इट इज मिक्स्ड. लाइक एक ग्लास पानी में अगर आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया है, तो अगर आप मुझे सॉल्ट डिसॉल्व के थोड़ा सॉल्ट डिसॉल्व करके पानी दे दो, तो मैं देख के तो नहीं बता सकती हूँ कि इसमें सॉल्ट डिसॉल्व है कि नहीं, क्योंकि आपने होमोजीनियसली उसको मिक्स किया है. तो आई कैन नॉट डिफरेंशिएट, आई कैन नॉट सी कि अच्छा ये सॉल्ट है, ये वाला पानी का पार्टिकल ये सॉल्ट का है, वो नेकेड आई से नहीं दिखता है. ठीक है, ट्रू सोल्यूशन ऐसा होता है कि उसके कंपोनेंट्स डिफरेंशिएट नहीं होते हैं. ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन जैसे आपने थोड़ा सा इंक डाल दी, चॉक पाउडर डाल दिया, ठीक है, तो वो मुझे, या दूध हो गया, दूध अगर एक मिल्क का एक ड्रॉप भी पानी में डाल दोगे, आई कैन फील द डिफरेंस कि कुछ तो इसमें लग रहा है कि है. कई बार नहीं भी पता चलता, पर देख के पता लग जाता है कि अच्छा ये थोड़ा मिल्कीनेस आएगी, एक एक ड्रॉप से डाल थोड़ा व्हाइट हो जाएगा. ठीक है, तो ये कोलॉइडल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा. ट्रू सोल्यूशन में इट विल बी लेस, 1 नैनोमीटर से छोटा कि देखने पे पता भी ना चले. ठीक है, कोलॉइडल में पता लग जाएगा, नहीं भी लग सकता, समटाइम्स इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, like 1 nanometer is also very small. तो अगर close to 1 nanometer है, you can't differentiate it. And for suspension you can easily differentiate कि इसमें तो पक्का, जैसे अगर आपने मिट्टी डाल दी पानी में, दिखेगा मिट्टी का पार्टिकल भी दिखेगा, you can easily differentiate ये मिट्टी है ये पानी है. ठीक है, तो वो होता है सस्पेंशन. ठीक है, then we have, okay, नेक्स्ट, यस, आई वाज टेलिंग यू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैं आपको बता रही थी कि जैसे
हम जो नॉर्मल सोल्यूशन की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो हम शुगर इन वाटर की बड़ा कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, या सॉल्ट इन वाटर का कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं। मगर सिर्फ यही नहीं होता सोल्यूशन कि सॉलिड डाल दिया लिक्विड में, वो सोल्यूशन हो गया। दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ सोल्यूशन। यू हैव गॉट 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन विच डिफर इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, ठीक है। तो 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में 3 तरह के सॉल्वेंट्स, सॉलिड लिक्विड गैस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग सोल्यूट उसमें डाल के 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनाएंगे। सो विल मेक अ टेबल एंड राइट द एग्जांपल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। सो लेट्स मेक द टेबल। ओह सॉरी, हम चूज करेंगे ये लाइन। थोड़ा सा हम इसको okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 types of solution हमने बनाने। everybody you'll write, okay, along with me you'll write it। यहाँ पर हम लिखेंगे solute, यहाँ पर हम लिखेंगे solvent, यहाँ हम लिखेंगे type of solution एंड यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल। मेन फोकस तो एग्जाम्पल पे होना चाहिए, ताकि आपको अगर एमसीक्यू आए कि अगर मैं इसको इसमें मिक्स करूं व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इट, या फिर आपको आए कि अगर मेरा सॉल्यूट स्टेट में है, सॉल्वेंट स्टेट में है, तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल इट गिव, ठीक है। तो पहले 3 हम बनाएंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन वो हुए जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो स्टेट होता है सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जो स्टेट में आपका सॉल्वेंट होगा, उसी स्टेट में आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा सॉल्यूशन हम बनाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें आपका सॉल्वेंट का स्टेट लिक्विड होगा। और थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम बनाएंगे गैसियस, ठीक है। और इसमें एक बार हम ऐड करेंगे सॉलिड, एक बार ऐड करेंगे लिक्विड, और एक बार ऐड करेंगे गैस, ठीक है। अगेन सॉलिड, liquid, gas, again solid, liquid, gas, ठीक है। तो ये 3 हो गए, सॉलिड सोल्यूशन, ये लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इस पे डिपेंड करता है कि आपका सॉल्वेंट किस स्टेट में है, ठीक है। वो तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में आप लिख लो सॉलिड सोल्यूशन, या सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, या गैस इन लिक्विड। इसको बोलते हैं सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, या गैस इन गैस, राइट। और ये सब होते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, ये होते हैं
लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, और ये होते हैं गैशियस सॉल्यूशंस, गैशियस सॉल्यूशंस, राइट। फिर हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। कोई बता सकता है आपने क्लास में किए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर लिया? तो एग्जाम्पल दो फिर। Raise your hands. Have you done this topic in the class? Raise your hands. Have you started doing the chapter, बेटा? No? ठीक है, चलो फिर सोच सकते हो। सो पहला आपके पास सॉलिड इन सॉलिड, मतलब दो चीजें जो आप मिक्स कर रहे हो वो दोनों के दोनों सॉलिड हैं, ठीक है। ये इसके अंदर आते सारे अलॉयज आपके, ठीक है। अलॉयज क्या होते हैं? जिसमें दो सॉलिड मिक्स करते हो, पर ऑब्वियसली वो दोनों सॉलिड स्टेट में नहीं मिक्स किए जा सकते, उनको पहले मेल्ट किया जाता है, फिर आप उनको मिक्स कर पाते हो वापस ठंडा करके, ठीक है। जैसे अलॉय क्या है? ब्रास एक अलॉय है, ठीक है। आप या फिर जैसे आप ये कॉपर और जिंक का हो जाएगा। फिर आप अगर गोल्ड के कैरेट्स रिड्यूस करना चाहते हो कि गोल्ड की प्योरिटी उतनी ना हो, तो क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है उसके ऑर्नामेंट्स भी नहीं बनते, तो हम उसमें गोल्ड में थोड़ा बहुत कॉपर या सिल्वर डाल देंगे, वो भी एक अलॉय बन जाता है, ठीक है। फिर है लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, अब इसमें जैसे मरकरी आपने पढ़ा है, मरकरी एक लिक्विड है, अगर इसको सोडियम के साथ आप यूज करते हो तो ये लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ अलॉय बनेगा। और इसको अमेलगम बहुत कॉमनली यूज होता है, ये अमेलगम बोलते हैं, ठीक है। अमेलगम, दिस इज लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और गैस इन सॉलिड, जैसे हमने ये पढ़ा होता है कि हाइड्रोजन वैसे बहुत अच्छी फ्यूल है लेकिन मेन उसकी प्रॉब्लम होती है स्टोरेज की, कि उसको स्टोर करना, कंप्रेस करना वो आसान नहीं है। तो हम हाइड्रोजन गैस को, मेटल बेड्स होते हैं, ऐसे मेटल एटम्स होते हैं ना, उसमें मेटल एटम्स में क्या ऐसे मेटल स्फेरिकल एटम्स होते हैं, तो उनके बीच में गैप्स होते हैं, इन गैप्स को हम इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं। तो इन इंटरस्टिशियल साइट्स में ये हाइड्रोजन जो है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। ये गैस जो है इसमें ट्रैप हो जाती है, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आया सॉलिड इन लिक्विड, ये तो जैसे NaCl इन वाटर या शुगर इन वाटर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे हम इथेनॉल अल्कोहल अगर मिक्स करते हैं वाटर में, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ये बन जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। फिर है आपके पास गैस इन लिक्विड गैस इन लिक्विड में हमारे पास है हाइड्रोजन इन वाटर, ठीक है। गैस इन लिक्विड, हाइड्रोजन गैस अगर, या फिर आप लिख सकते हो जो कॉमन एग्जांपल, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो वो भी इसी का एग्जाम्पल हो गया, CO2 इन वाटर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। फिर आता है हमारे पास सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ लिक्विड, सॉलिड इन गैस, जैसे आयोडीन के वेपर्स हो गए एयर में, ये सॉलिड इन गैस हो गया। सबलाइन करते हैं ये आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ये सारे हैं सॉलिड स्टेट में पर सबलाइन करते हैं, तो ये सारे हो गए सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर है हमारे पास लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस हो गया, जैसे ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर इन एयर, ठीक है।
ये हो गया, या क्लोरोफॉर्म डाल दिया आपने किसी गैस में, तो वो आपका वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्लोरोफॉर्म के, जैसे आप स्मेल कर सकते हो ना, तो उसके वेपर्स जो हैं वो गैस में अगर मिक्स्ड हो जाए तो मॉइस्चर इन एयर भी हो सकता है, या क्लोरोफॉर्म इन वाटर आप लिख सकते हो। और गैस इन गैस टाइप में एयर हो गई हमारी। हमारी एयर में क्या है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और ट्रेसेस ऑफ और गैसेस भी हैं, तो ये भी एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है, जिसमें 78% हमारे पास नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन हो गया, गैस इन गैस टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें आता है कि जो आप सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, हम उन टर्म्स को करते हैं कि क्या सोल्यूशन तो ठीक है, सोल्यूशन में आगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, या दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मिक्सिबल हैं कि इमिसिबल हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सॉल्युबिलिटी पे आ जाता है। सॉल्युबिलिटी रूल क्या होता है, क्या फैक्ट्स या क्या रूल या क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह के लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और कौन से वाले नहीं होते हैं, कौन से वाले थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं, पहले करते हैं हम सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर मेरे पास वाटर है और मेरे पास शुगर है, ठीक है, ये वाटर हो गया मेरा सॉल्वेंट, शुगर हो गया सॉल्यूट, इसको डाला इसमें, ये बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कहता कि अगर मान लो मैं मैक्सिमम 10 स्पून्स ऑफ शुगर इसमें ऐड कर सकती हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने 10 स्पून्स ऐड कर दिए तो उसके बाद नहीं हो पाएगा और ऐड, और इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर या ऑफ सॉल्यूट हैज बीन एडेड। जब मैक्सिमम अमाउंट हमने सोल्यूट का ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर मैंने 10 स्पून्स के बजाय लेस देन मैक्सिमम, मतलब मान लो 2 स्पून्स अगर मैंने सिर्फ ऐड किए, तो वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। मैक्सिमम कर दिया तो वो बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, लेस देन मैक्सिमम कर दिया तो वो बन गया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। पर अब आपका मन है कि मुझे 10 से भी ज्यादा उसमें ऐड करना है, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो, अब मैक्सिमम बोल दिया तो उससे ज्यादा कैसे हो पाएगा, उससे ज्यादा होता है टेम्परेचर इंक्रीज करके। जैसे आप लोग जलेबी खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, तो इसके लिए क्या चाशनी बनती है, कैसे बनती है वो चाशनी, पहले अगर आप नॉर्मल एक ग्लास पानी में शुगर डिसॉल्व करो 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 करते रहते हो, लेकिन एक टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट, उसके बाद क्रिस्टल्स नीचे रहने लग जाती हैं, तो आपको लगता है अब नहीं होगा। पर वो वाली चीनी जो आपने सिर्फ डिसॉल्व की ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो आप गुलाब जामुन या जलेबी के लिए नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें इनफ शुगर नहीं है, वो आपके उतनी मिठास नहीं मिलेगी। तो आप क्या करते हो, उसको हीट करते हो, और हीट करते करते और शुगर ऐड करते हो और वो डिसॉल्व हो जाती है। क्या सीखा कि जो डेजोल्यूशन ऑफ शुगर है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो हीट मांगती है तभी डिसॉल्व हो रही है और ज्यादा।
जो हीट अब्सॉर्ब करते हैं रिएक्शंस उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ये शुगर को ऐड करने के लिए। ठंडे पानी में शुगर डिसॉल्व नहीं होती। आप ट्राई करना, फ्रिज से निकालो पानी, चीनी डिसॉल्व करो। मुझे तो कई बार अगर जल्दी जल्दी में नींबू पानी बनाना, तो व्हाट आई डू इज मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके फटाफट चीनी डिसॉल्व कर लेती हूँ, फिर उसको ठंडा कर देती हूँ। वो मेरे लिए इजी होता है रादर देन कीप स्टरिंग इट। ठीक है, तो क्या यूज किया मैंने उसमें कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो शुगर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। कितनी? मोर देन मैक्सिमम। हमने मोर देन 10 स्पून उसमें ऐड कर ली, और ये जो सॉल्यूशन बना दिस विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ी? हमने पढ़ी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब मैंने बना तो दिया ये सॉल्यूशन। अब आपको लग रहा है नहीं नहीं बहुत मीठा हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें चीनी मैम आपने ज्यादा डाल दी, तो क्या करूं फिर मैं इसमें वाटर ऐड कर देती हूँ और बोलती हूँ कि अब थोड़ा कम मीठा हो जाएगा। तो ये वाटर ऐड करने की प्रोसेस को, इसको बोलेंगे डाइल्यूशन। मैंने डाइल्यूट कर दिया उसको और ये बन जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि सॉल्वेंट बढ़ जाए, सोल्यूट की उस पूरे सॉल्यूशन में क्वांटिटी कम हो जाए, वो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहले क्या था ये वाला? ये था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा थी, तो दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा हुई। ठीक है, तो आपने पढ़ा सैचुरेटेड में मैक्सिमम सोल्यूट था, अनसैचुरेटेड में लेस देन मैक्सिमम था, सुपर सैचुरेटेड में टेम्परेचर इंक्रीज करके मोर देन मैक्सिमम हुआ। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, ज्यादा सॉल्वेंट है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर एज सॉल्वेंट होता है। जब सॉल्यूशन बनाते हो, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं मिक्सिबल, which mix with each other easily. और अगर मिक्स नहीं होते उनको बोलते हैं immiscible. Do not mix with each other easily. जो सॉल्यूट है, are you writing? जो सॉल्यूट है हम जो पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड वॉलेटाइल सॉल्यूट, एक वर्ड आएगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल सॉल्यूट वो है which can make vapors, which can vaporize, जैसे इथेनॉल हमने लिया था,
इथेनॉल इज वॉलेटाइल, लिक्विड जो है वॉलेटाइल है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल शुगर, सॉल्ट, ये नॉन वॉलेटाइल है। शुगर या सॉल्ट को रखोगे तो वो वेपर्स थोड़ा ना बनाना शुरू करेगा, वो सॉलिड स्टेट में है, वो वेपर्स नहीं बनाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, फिर आगे जब सोल्यूशन बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है अगर वॉलेटाइल सोल्यूट यूज करते हो या नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट यूज करते हो, ठीक है। फिर आपके जो सोल्यूट हैं इसमें भी आगे कैटेगरीज हैं, इसमें भी यू शुड नो विच सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलिटिक, which solute is non-electrolytic, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट वो है which can dissociate into ions on passing electricity. It can dissociate into ions. इलेक्ट्रोलाइट नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा, जो आयंस में डिसोसिएट होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक हुआ। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, अब शुगर को, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, C12H22O11 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। आपने पढ़ा है कार्बन के कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक आपके पास सोल्यूट आए। अब क्या है, सॉल्युबिलिटी रूल। सॉल्युबिलिटी रूल कहता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं। कौन सी चीजें मिक्स हो रही हैं, जैसे पानी है, आयंस है उसमें, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी आयंस हैं, तो ये आपस में घुल जाते हैं। पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, फिर बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं शुगर क्या करती है, शुगर कैसे पानी में डिसॉल्व हो जाती है। शुगर आयंस में तो नहीं डिसोसिएट करती है, मगर शुगर का जो फॉर्मूला है आप पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स में, लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मीनवाइल सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बताती हूँ। ग्लूकोज लुक्स लाइक दिस, 2 3 4 5 6। इसके पास बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। ये एक बॉन्ड बनाता है, जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लास्ट टॉपिक में आपने हाइड्रोजन बॉन्ड सुना है। ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन है। वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्गेनिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज हर चैप्टर में पढ़ोगे ऑर्गेनिक के, ये आप जनरलाइज कर सकते हो, कोई भी चीज जो पानी में डिसॉल्व की और उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो वो पानी में पूरा सोल्यूबल हो जाएगा। पूरा मतलब हो जाएगा सोल्यूबल, कम ज्यादा हो सकता है कार्बन की चेन पे, पर एनीथिंग विच इज एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर विल गेट डिसॉल्व्ड इन इट। जैसे कि चीनी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है पानी के साथ, इसीलिए वो डिसॉल्व हो जाती है। दूसरी बात, पानी की ग्रेटनेस। आपने सुना है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सुना है ये बात, सुना है ना। क्यों बोलते हैं वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बताओ जरा, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ बेटा।
ओके, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब हुआ पानी किसी भी चीज के लिए सॉल्वेंट बन सकता है। डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला उसका फंडा है, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि वो नॉन पोलर चीजों को, नॉन आयनिक चीजों को भी थोड़ा बहुत डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, पार्शियली मिसिबल कर लेता है। हमने पढ़ा ना, मिसिबल इमिसिबल, एक होता है पार्शियली मिसिबल, थोड़ा बहुत, स्पेरिंगली सोल्यूबल, थोड़ा बहुत सोल्यूबल जो हो। ठीक है, वो इसकी ताकत की वजह से होता है। इट हैज गॉट हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज उसके पास आए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करके उसको सराउंड कर लेता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। ठीक है, वो उसको डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये थी बेसिक टर्म्स। आपको क्या करना है, हमने +1 में की थी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स। आई एम होपिंग यू नो देम, बस यू नीड टू रिवाइज देम। ये करके आनी है। हमने किया था मास अपॉन मास परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के फॉर्मूलाज करके आने, मैंने क्वेश्चंस कराने। ठीक है, मास अपॉन मास परसेंटेज मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, मींस 100, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, number of particles of solute, total number of particles into ppm is million parts per million, million is 10 raised to power 6, molarity number of moles divided by volume of solution in liters, molality number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, mole fraction solvent के लिए है the number of moles of solvent upon total number of moles, और solute के लिए है the number of moles of solute upon total number of moles. Revise all these formulas. When I'll get back to you, we will solve the questions. इन्हीं के ऊपर ये जो 3 इधर लिखे हैं ना, ये तो टिप्स पे होने चाहिए, और ये जो बाकी है ये तो बोलता है ये तो तुमने पहले किए ही हुए, तो इसका मतलब वो लेके चलता है ये तो तुमको आते ही है, पर मेन जो इसमें यूज होंगे वो ये 3 फॉर्मूला होंगे। ठीक है, चलो फिर कुछ पूछना है तो पूछो। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बेटा, बाय बाय बाय।